बात प्रदूषण की, प्रदूषण का बढ़ता लेवल किसी साइलेंट महामारी की तरह है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कब्जा है, हर दिन लोगों की तकलीफें और सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। दिल्ली में प्रदूषण का असर तेजी से बढ़ रहा है, जिसका मुख्य कारण पराली जलाना है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता और खराब हो सकती है। अगले 6 दिनों तक स्थिति गंभीर रहने की आशंका है। अनुमान है कि 6 से 8 नवंबर के बीच में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रहेगी और सांस लेने में दिक्कत समेत शरीर पर ऐसे खतरनाक प्रभाव पड़ रहे हैं जो घातक साबित हो सकते हैं। साल 2020 में कोरोना महामारी को कौन भूल सकता है, जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी छीन ली। लेकिन जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण लोगों की सांसों में जहर घोल रहा है, वो कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। और इसका सबूत कुछ साल पहले इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR की एक रिपोर्ट में मिला था। और यह आंकड़ा द लैंसेट ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट 2020 में भी प्रकाशित हुआ था। इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में वायु प्रदूषण की वजह से भारत में 16.7 लाख लोगों की मौत हुई थी। और ब्रिटेन में हुई एक स्टडी के मुताबिक एयर पोल्यूशन ज्यादा होने से कोरोना होने की आशंका भी बढ़ जाती है। वायु प्रदूषण फेफड़ों से जुड़ी 40% बीमारियों के लिए जिम्मेदार है। अगर पॉल्यूटेड सिटीज की बात करें तो दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारत में ही है। वायु प्रदूषण में सबसे बड़ा रोल गाड़ियों में होने वाले पॉल्यूशन का भी माना जाता है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और उड़ने वाली धूल दोनों सेहत के लिए नुकसानदायक हैं। प्रदूषण का असर सिर्फ फेफड़ों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये होने वाले बच्चों के लिए भी खतरनाक है। प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क में रहने से प्रेग्नेंट महिला और बच्चे दोनों में कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। महिलाओं में सांस की तकलीफ, थकान, इम्यून सिस्टम कमजोर होना, हार्ट संबंधी जोखिम बढ़ सकते हैं। प्रदूषण से बच्चों में ऑटिज्म का भी रिस्क बढ़ रहा है। बच्चों के फेफड़े और इम्यून सिस्टम अभी पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं और ऐसे में अगर उन्हें प्रदूषण भी झेलना पड़े तो उनके लिए कितना गंभीर हो सकता है। इसीलिए वो प्रदूषण के कणों और हानिकारक गैसों को तेजी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बच्चों में प्रदूषण का असर सीधे उनके दिमाग और शरीर के विकास पर पड़ता है। व्यवहार में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं प्रेग्नेंट महिलाएं भी इन हानिकारक कणों से सीधे प्रभावित होती हैं, जिससे उनके शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का स्तर प्रभावित हो सकता है। हाई AQI का लगातार संपर्क होने पर मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है, जिसमें सांस की समस्या, कमजोरी से जुड़े कई और चीजें इसमें शामिल हैं, जिससे बच्चों को काफी ज्यादा परेशानी भी होती है। हर साल की तरह सेम प्रदूषित एयर और मरीज़ जो हैं परेशान हैं, जो क्रॉनिक पेशेंट है अस्थमा, COPD के, ILD के और हार्ट लंग के जो पेशेंट्स हैं, सबकी तबीयत इस समय ऑलमोस्ट ख़राब है। आम आदमी का भी गला ख़राब, हवा की वजह से छींके आना, ज़ुकाम, कंटिन्यूस आँखों से पानी बहना, छाती में दर्द होना, ये कॉमन सिम्टम हो गए हैं दिल्ली वालों के लिए। इट्स लाइक ए नॉर्म नाउ कि सर्दी आएगी, ये सिम्टम आएंगे और इन सिम्टम से बचने के लिए आपको घर में रहना चाहिए। एयर प्यूरीफायर, प्यूरीफाइंग प्लांट्स, ईट नाइस हेल्दी फूड और अपने जो गला खराब करने वाली चीज़ें हैं वो ना खाएं। प्रदूषण में मौजूद PM 2.5 अन्य हानिकारक कण और गैसें शरीर में प्रवेश कर दिमाग की प्राकृतिक सुरक्षा को कमजोर कर सकती हैं। प्रेग्नेंट महिला के शरीर में ये कण प्लेसेंटा के जरिए बच्चों तक पहुंच जाते हैं, जो बहुत खतरनाक है। वहीं दिमाग में ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन बढ़ने से आगे चलकर अल्जाइमर जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। इन लक्षणों में याददाश्त कमजोर पड़ना, ध्यान में कमी और सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होना शामिल है। ऐसे में प्रदूषण से अपने बच्चों का कैसे बचाव कर सकते हैं, वो भी समझिए। हवा की गुणवत्ता पर ध्यान दें और प्रदूषण के समय बाहर जाने से बचें। घर में एयर प्यूरीफायर या फिर हरा पौधा रखें। प्रेग्नेंट महिलाओं और बच्चों को मास्क पहनाएं, खासकर धूल और धुएं वाले क्षेत्र में। बाहर खेल या फिर लंबी सैर से बचें जब AQI खराब हो। न्यूट्रिशन डाइट लें और बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत करने पर भी फोकस करें। अब हम आपको बताते हैं कि उसे सुनकर भी आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई प्रदूषण की वजह से अपनी सरकारी नौकरी तक छोड़ सकता है। देश की राजधानी दिल्ली प्रदूषण के धुएं से घिरी हुई है और पिछले कई हफ्तों से दिल्ली वासी आंखों में जलन, गले में दर्द और सर्दी जुकाम जैसी समस्याओं की शिकायत कर रहे हैं। इस बीच
कई लोग कुछ समय के लिए दिल्ली से दूर चले गए हैं। दरअसल यूपीएससी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस बैच में 8वीं रैंक हासिल करने वाली आयुषी चंद ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी है। केंद्रीय वित्त विभाग के दिल्ली स्थित ऑफिस में तैनात आयुषी चंद ने प्रदूषण की वजह से अपनी सरकारी नौकरी छोड़ने का फैसला लिया। उनके पति अक्षत श्रीवास्तव ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया माध्यम से दी। तो पोल्यूशन इस वक्त कितना गंभीर बनता जा रहा है लोगों के लिए, खासकर जो बुजुर्ग हैं या फिर जो बच्चे हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा समस्याएं पैदा कर रहा है। सांस लेने में तकलीफ हो रही है, चेहरे पर जलन हो रही है, लोगों की आंखों में जलन हो रही है और तमाम प्रयासों के बाद भी पोल्यूशन कम नहीं हो रहा है, जिससे लोग अब कोई दूसरा रास्ता निकाल रहे हैं।